इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जिसकी 4 टाइप्स थी, लेकिन वो उसकी बेसिकली अपनी टाइप्स थी। यहाँ मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन, मतलब कि रिस्पायरेशन के तहत इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो रिस्पायरेशन, अकॉर्डिंग टू द रिस्पायरेशन इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है और एक एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। थोड़ा सा इसको मैं बताता चलूँ कि एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मौजूद होना, और इनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब, इनएरोबिक का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मौजूद नहीं होना। एरोबिक बैक्टीरिया में देख लो 2 टाइप हैं, एक होता है एब्लिगेट एरोब्स और दूसरा होता है माइक्रोफिलिक, सॉरी हाँ, माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, ये तो आकर आपके 2 टाइप्स हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, एनारोबिक के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, ऑब्लिगेट्स एनारोब्स और दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब इसको लिखना कैसे, अगर पेपर में आ गया कि आप जो है वो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बताएं अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन, तो वो मैं आपको बताता हूँ एक नोट्स की शक्ल में। तो आपको लिखना बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपने हेडिंग डाली, फर्स्ट डाल के एरोबिक बैक्टीरिया की आपने मेन हेडिंग डाल दी। तो अब आपने लिखा दूस बैक्टीरिया विच नीड रिक्वायर्ड स्लैश डाल के रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनको ज़रूरत हो, जिनको नीड हो किसकी, ऑक्सीजन की, वो कहलाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसकी भी जो है मैंने आपको बताया 2 टाइप्स हैं। अब तो पहले आ गए ऑब्लिगेट बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिया विच किल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनको लाजमी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये बगैर ऑक्सीजन के मतलब ज़िंदा रह ही नहीं सकते। ठीक है। अब इसकी अगर ऑब्लिगेट को ला के किसी इंसान की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो वो एक लायक है, उसको लाजमी ऑक्सीजन चाहिए। अगर इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मतलब मर जाएगा। ठीक है ना, वो मर जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल एक ऐसा इसकी जो टाइप है वो है ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, कि ये किल हो जाते हैं, मर जाते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये मर जाते हैं। तो अब देखो इसकी दूसरी टाइप क्या है, इसकी दूसरी टाइप है माइक्रो एरोफिलिक। तो बैक्टीरिया विच रिक्वायर्ड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि जिनको ज़रूरत तो हो ऑक्सीजन की, लेकिन बहुत कम, लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उसमें ये सर्वाइव कर सकें, उसमें ये ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, ये माइक्रो से निकला है बहुत कम। तो बहुत ही कम ऑक्सीजन में ये सारे बैक्टीरिया ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये इन दोनों चीज़ के अंदर ये भाई ऑक्सीजन तो मस्ट है, क्योंकि हमने एरोबिक मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो मस्ट है। अब चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, वो इसकी बात हो रही है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ उसकी टाइप्स की, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं। तो दूस बैक्टीरिया विच डू नॉट नीड रिक्वायर्ड ऑफ एनी ऑक्सीजन, यानी कि जिसको वो बैक्टीरिया जो जिसको ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो ऑक्सीजन की, उसको हम कहते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं, मज़े की बात। अच्छा जी, कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो देखो आपके सामने मौजूद है, और लिखना कैसे वो भी आपके सामने मौजूद है, मज़े की बात। तो पहले टाइप है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स जो हैं बैक्टीरिया विच किल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि अगर इनको हल्की सी भी ऑक्सीजन दे दी जाए तो ये मर जाते हैं। ठीक है, ये मर जाएंगे, अगर इनको ऑक्सीजन दे दी जाए तो मर जाएंगे। ये उल्टा है इसका हिसाब किताब बिल्कुल। ठीक है ना। एरोब्स के अंदर क्या था, जो हमने पिछले पहले टाइप की बात करी, कि वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते, यानी कि हम उसकी एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं इंसानों की, कि इंसान ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। इस तरीके से हमने वो एग्जाम्पल पकड़ी थी। अब इसके अंदर किसकी एग्जाम्पल पकड़ें, ये तो भाई इसको ऑक्सीजन दो तो ये तो मर जाते हैं, यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि ये मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ज़िंदा रहते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है ना। एक इसकी एग्जांपल मैं आपको जो है वो बताता हूँ। एक मतलब मैंने ऐसी बनाई है एक एग्जांपल, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखो, अब एक मैं मछली की बात करूँ, फ़िश की बात करूँ, ठीक है, अब इससे रिलेट करते जाना है इसको। तो अगर एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन तो उसको पानी में मिल रही है ना। अब ऑक्सीजन मतलब एक उस नज़रिए से देखो, जिस तरह नज़रिए से मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब वो पानी है, पानी के अंदर आप मतलब ऐसा एयर के फॉर्म में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो ज़िंदा है। ठीक है भाई। अब उस मछली को ज़रा पानी से बाहर निकालो, ठीक है, अब उसको लैंड पे ज़मीन पे छोड़ दो ऐसी, तो मैं कहता हूँ कि वो ज़िंदा रह पाएगी, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो उसको तब भी मिल रही है, हवा में तो ऑक्सीजन है ना, तो फिर क्यों वो ज़िंदा नहीं है, वो तो मर जाएगी बाहर निकालेंगे। तो वो मेन वजह उसका यही है कि ये वो जो मछली है वो ऑब्लिगेट है। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स है वो एक तरह से। ठीक है,
क्योंकि उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको मिल रही है। और पानी में उसको जैसे हम डाल देंगे, यानी कि एब्सेंस, उसकी ऑक्सीजन हम काट देंगे, हम उसको पानी में डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो ज़िंदा हो जाएगी दोबारा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मर के ज़िंदा हो जाएगी, यानी कि आपने कुछ टाइम के लिए निकाला और दोबारा पानी में डाल दिया ताकि वो दोबारा से जो है वो चलना फिरना स्टार्ट कर दे। तो वो एक आप ये इससे जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है वो ऑब्लिगेट एनारोब्स, अब आपको समझ में आया होगा। तो बहरहाल ये मैंने एग्जाम्पल इसकी थी नहीं, लेकिन मैंने इसको बताने के लिए, समझाने के लिए बनाई। अब बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप्स की, किसकी, एनारोबस की टाइप की। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो बैक्टीरिया विच सर्वाइव, जिंदा रहना, इन द, मतलब सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब अगर इसको ऑक्सीजन मिले तब भी भाई ये ज़िंदा रहेंगे, और इसको ऑक्सीजन ना मिले तब भी ये ज़िंदा रहेंगे। ये ढीठ है, फैकल्टेटिव बहुत ढीठ है, ठीक है ना। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको ऑक्सीजन दो या ना दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये समझ लो बिल्कुल रोबोट है। रोबोट की एग्जांपल पकड़ लो आप, कि एक मशीन है, मशीन को ऑक्सीजन दो या ना दो, उसको तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो भाई अपना काम करेगा, वो तो ज़िंदा है तो ज़िंदा रहेगा, जब तक उसके हाथ पाँव तोड़ ना दो वो मर नहीं सकता। रोबोट तो रोबोट है, ठीक है। तो गजनी खान की आपने फ़िल्म देखी होगी, गजनी बोल रहा हूँ, रजनी खान की। तो वो कौन सी फ़िल्म थी मुझे याद नहीं आ रहा, 2.0, जी पता नहीं, GT1 ऐसी कुछ नाम था। तो वो जो रोबोट उसने बनाया था उसको भाई मतलब बिल्कुल इंसान की तरह रोबोट बनाया था उसने। आप उसकी एग्जाम्पल लेके चलो, तो वो जो उसने रोबोट बनाया था उसको ऑक्सीजन मिले या ना मिले इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बड़ा ढीठ था, मर ही नहीं सकता वो, जब तक उसके पुर्जे वगैरह ना निकाल दो, जब तक उसके दिमाग के चिप ना निकाल दो। तो सिंपल वैसे ही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है एनारोब्स, जिसका नाम है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जिसको ऑक्सीजन दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भाई ज़िंदा रहेगा, सर्वाइव रहेगा, यानी कि ज़िंदा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ख़त्म हो गई अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन।